नगर निगम ने एक ऐसी सुविधा कर रखी है कि जहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए उन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन का भी काम कर रखा है। उस पर उन्होंने 2 एजेंसियाँ रखी हैं। 2 एजेंसियों में उस एजेंसी का काम क्या होता है कि वो यहाँ पर जो कूड़ा उठाता है, जो कलेक्शन करता है, चाहे वो 50 रुपये हो या 100 रुपये, वो घर के हिसाब से पैसा होता है कि उसमें घर कितना बड़ा है, और कमर्शियल का पैसा अलग होता है, उसका पैसा अलग होता है। तो इस हिसाब से जो वहाँ पर कूड़ा उठाता है, कूड़ा उठाने वाला कूड़ा भी उठाएगा और 50 रुपये या 100 रुपये का कलेक्शन भी करता है। आगे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक ऐसे वाक्य मेरे सामने आया है जो मैं दूसरी एजेंसी जो है, पहली एजेंसी तो सही काम कर रही है, जो दूसरी एजेंसी उसमें से 37 वार्ड आते हैं, उस 37 वार्ड में आज कूड़ा नहीं उठाया गया। जैसे कि अभी मैंने पता करा स्वास्थ्य अधिकारी से, तो उन्होंने बताया कि हड़ताल, मैंने उनसे कहा कि हड़ताल हुई है, तो उन्होंने हड़ताल के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, वो काम छोड़ गया है, जिसकी वजह से आज कूड़ा नहीं उठा है, और कूड़ा ना उठने की वजह से सब लोगों की व्यवस्था बड़ी खराब हुई। जब मैंने उनसे जानकारी ली तो जानकारी में बताया कि सिर्फ और सिर्फ इन 37 वार्डों में मेरे पास सिर्फ 4 ही ऐसे पार्षदों का फोन आया जो जागरूक थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम आता है सतीश कातिक मम्मा, वार्ड नंबर 23 के। वो इतने जागरूक हैं, उन्होंने इस तरह से अपने यहाँ के जो दोबारा जीतने के बाद यही वजह है कि वो हर वक्त 4 बजे रोड पर खड़े हो जाते हैं और सारी सफाई अपने हाथों से और खुद अपने लोगों से करवाते हैं। अगर कोई कूड़ा वाला नहीं आता तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी लगाते हैं और पर्सनल गाड़ी के बाद वो उस कूड़े को उठवाते हैं। मगर आज उन्होंने जैसे ही पता चला कि आज यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया, ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार ने साफ मना कर दिया कि अब मैं यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाऊंगा, मुझे वेतन नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे पैसा क्या बांटूं। तो जब पता चला इस बात पे कि आखिर वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, तो अभी जिस तरह से स्वास्थ्य अधिकारी ने मुझे बताया, मैंने उससे फ़ोन पर वार्ता हुई और फ़ोन पर वार्ता करने पर बताया कि उन्होंने 6 माह से यहाँ का कलेक्शन नहीं दिया, जिस वजह से उनका वेतन रोका गया है। मगर उस वेतन से यहाँ के लोगों को परेशानियाँ बढ़ गई, और उस परेशानी को दूर करने के लिए सतीश कातिक मम्मा ने यहाँ पर उनको फ़ोन किया नगर निगम, नगर निगम ने अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ भेजी, और भेजने के बाद यहाँ पर वो कूड़ा उठाने का काम किया गया। मैं सतीश कातिक मम्मा से अपने D7 को रूबरू कराता हूँ, पूछता हूँ कि आज जो मसला हुआ, जो मामला हुआ, वो पूरा मामला क्या है। मम्मा, पूरी बात क्या हुई आज जो आज कूड़ा नहीं हुआ? समय पहले सलमान भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे आवाम को नमस्कार। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आने का समय निकाला। जैसा कि नगर निगम में डोर टू डोर की व्यवस्था है जी, और ये व्यवस्था काफ़ी समय से मेरे क्षेत्र में, क्या पूरी बरेली में चल रही है, और इसके लिए मैं अपने वार्ड में विशेष रूप से, क्योंकि मैं यहाँ का निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, इस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं अपने सफाई मित्रों के साथ साथ जो डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले लोग हैं, इनके भी निरंतर संपर्क में रहता हूँ। इनके सुपरवाइज़र मिस्टर राशिद हैं, उनसे भी निरंतर संपर्क में रहता हूँ। परसों रात मुझे ये पता चला कि कल ये लोग डोर टू डोर कलेक्शन के लिए नहीं जाने वाले हैं और स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। मैंने कल सुबह डोर टू डोर के कलेक्शन करने वाले सुपरवाइज़र श्री राशिद से बात की। उन्होंने फ़ोन पे ये बताया कि ठेकेदार ने पेमेंट ना होने के कारण हमसे आज से काम बंद करने को कहा है। तो मैंने उसी क्रम में सुबह 6:30 बजे कल मैंने माननीय महापौर जी को, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को और नगर आयुक्त जी को एक पत्र प्रेषित किया कि ऐसे ऐसे मेरी जानकारी में आया है, और डोर टू डोर कलेक्शन ना होने से कार्य प्रभावित होगा, स्थानीय लोग परेशान हो जाएंगे। इस गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में भयंकर बीमारी मलेरिया, हैजा, डायरिया फैलने का अंदेशा रहेगा। अभी हम कोविड के बुखार से निपट नहीं पाए हैं, और फिर ये एक और बीमारी पैदा हो जाएगी। तो मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन किया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, और सुबह 6:45 बजे एक हापर, 2-3 सफाई कर्मचारी और जो सुपरवाइज़र है यहाँ पे नगर निगम में के तैनात श्री मनोज सक्सेना, उन्हें भेजा। और मैंने अपने साथियों के साथ श्री दीपांशु, श्री धीरू, श्री रचित योगी और पवन रायदादा, एडवोकेट पवन, 7 बजे से सुबह लग के प्रत्येक वार्ड में, मुकेश तिवारी जैसे डी ब्लॉक में अनिल गुप्ता जी,
हरिशंकर अग्रवाल जी, श्री मुकेश तिवारी आदि समस्त लोगों की स्थानीय निवासियों के सहयोग से आज डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का सफलतापूर्वक निस्तारण किया और लोगों को, स्थानीय निवासियों को काफ़ी राहत हुई। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने की व्यवस्था ये है कि नगर निगम के द्वारा 2 एजेंसियों को ठेका दिया गया है। छोटे मकानों पर 50 रुपये, बड़े मकानों पर 100 रुपये, और व्यवसाय की अलग, ये ऐसी व्यवस्था है। इसमें 1 महीना होने के उपरांत पूरे क्षेत्र से धनराशि कलेक्ट की जाती है और वो सुपरवाइजर कलेक्टर के नारायण जो साहू की एजेंसी है उसको जमा करते हैं। उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस धनराशि को नगर निगम में जमा करें और कर्मचारी को नियमित तनख्वाह दें। परंतु मेरे संज्ञान में आज ये आया है कि 6 महीने हो गए और कंपनी ने धनराशि जमा नहीं करी। अधिकारियों ने वो धनराशि क्यों नहीं जमा करवाई, ये विषय कल नगर निगम बोर्ड की बैठक में मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत प्रमुखता से उठाऊंगा कि ये एक मेरे वार्ड की समस्या नहीं है, 80 वार्डों की समस्या है। और इस समय भीषण गर्मी, पारा 45 डिग्री, बारिश उस उमस जैसी जो कभी बरस रही है कभी रुक रही है, ये भयंकर बीमारियों का न्योता है और पूरी बरेली के लोग इससे प्रभावित ना हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय महापौर जी से, माननीय नगरायुक्त जी से, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से ये निवेदन है, जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होता है नियमित निगम अपने स्तर से कूड़ा उठवाने की डोर टू डोर व्यवस्था करे, कहीं किसी को, स्थानीय निवासी को कोई कठिनाई ना हो कि यदि ये कंपनी पूर्व में डिफाल्टर थी तो इसको पुनः ठेका क्यों दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इसको ठेका दिया गया था तो प्रतिमाह इस कंपनी से धनराशि जमा क्यों नहीं करवाई गई, और 6 महीने के विलंब के लिए दोषी कौन कौन अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध आज तक क्या लिखा पढ़ी की गई। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मम्मा कि जिस तरह से यहाँ पर 6 महीने होगा, 6 महीने से उनका वेतन जो है नहीं दिया गया या दिया गया, आखिर इस पर जो इतना बड़ा नगर निगम है, जो नगर निगम के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने कैसे आंखें बंद कर रखी थी 6 महीने तक और कैसे लोगों से काम करवा रहे थे। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ जी। सुनो भाई, कर्मचारी किसी को 4,500 रुपया, किसी को 5,000 रुपया प्रति माह वेतन मिल रहा है और वो इस आस में पूरे महीने मेहनत करता है कि महीना पूरा होगा तो वह अपने परिवार के लिए रोटी की, किराने की व्यवस्था अपने करेगा, पूरे महीने की खाने की सामग्री ले जाके अपने परिवार को रखेगा, और जब ठेकेदार उसका भुगतान नहीं करेगा तो ये भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। इसके लिए दोषी मैं ठेकेदार को मानता हूँ। और अगर पूर्व में भी ये हड़ताल एक बार हुई थी और मैंने पूर्व में भी डोर टू डोर कलेक्शन करवाया था और संबंधित ठेकेदार से बैठ के बात हुई थी, मेरा सीधा कहना ये, अगर कोई बात थी तो ठेकेदार को हम माननीय पार्षदों से एक बार बात करनी चाहिए थी। हम लोग नगर निगम के प्रशासन से इस विषय में वार्ता करते, सकारात्मक पहल करते, सकारात्मक हल करते और ये हड़ताल की स्थिति उत्पन्न नहीं होते देते। इसमें पूर्ण रूप से अधिकारी जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, जो ठेकेदार दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, और ये विषय अपनी जगह है, लेकिन किसी भी रूप में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होना नहीं रुकना चाहिए। और ऐसा अगर हुआ तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं अनुमति लेके आगे जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से जनता के हित में करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये